टेंथ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। आज का टॉपिक है इंडिकेटर्स। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, काफी दफा बोर्ड में आ चुका है, इसलिए आपने तवज्जो से इसको सुनना है और अच्छे तरीके से याद करना है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इंडिकेटर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। दोज कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिनको हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो उसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये इंडिकेटर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। दे हैव डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड अल्कलाइन सॉल्यूशंस। इनके एसिडिक सॉल्यूशन में, एसिड वाले सॉल्यूशन में, और बेस वाले सॉल्यूशन में यानी अल्कली वाले सॉल्यूशन में, जिसको हम बेसिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन भी कहते हैं, उसमें इनके डिफरेंट कलर्स होते हैं। इसकी जो एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल, वो लिटमस है, जो आपके 10th क्लास के प्रैक्टिकल में भी इंक्लूडेड है, जो हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल इसका करेंगे। तो लिटमस जो है वो कॉमन इंडिकेटर है। लिटमस पेपर जो है वो कॉमन इंडिकेटर है। कैसे कॉमन इंडिकेटर है? मिसाल के तौर पर आपने किसी सॉल्यूशन की एसिडिटी या बेसिसिटी के बारे में चेक करना है कि वो एसिडिक है या बेसिक है, तो आप क्या करोगे? उसको लिटमस पेपर के ऊपर वो आप सॉल्यूशन डालोगे। अगर वो लिटमस पेपर हो जाए रेड, तो इसका मतलब वो सॉल्यूशन एसिडिक है, और अगर वो लिटमस पेपर हो जाए ब्लू, इसका मतलब वो क्या है? बेसिक है या अल्कलाइन। Each indicator has a specific color in acidic medium which changes at a specific pH to another color in basic medium। हर इंडिकेटर का एसिडिक मीडियम में एक मखसूस रंग होता है और बेसिक मीडियम में एक अलग मखसूस रंग होता है। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल फिनोल्फथलीन एक इंडिकेटर की एग्जांपल है। इज कलरलेस है इन स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन। जो स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन है, जो पीएच में हमने पढ़ा था 0 से लेकर 7 तक की जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है, 7 वाली न्यूट्रल होती है। 7 से नीचे जितना भी आप नीचे चले जाएं, 6 है, 5 है, 4 है, 2 है, 1 है, 3 है, जो जितनी भी है वो सारी 0 तक, वो सारी की सारी जो है वो एसिडिक है। अब ये जो है एसिडिक में कलरलेस है, और रेड इन स्ट्रांगली अल्कलाइन सॉल्यूशन, और अल्कलाइन सॉल्यूशन में ये रेड कलर का हो जाता है। इट चेंजेस कलर एट अ पीएच ऑफ अबाउट 9, यानी 9 पीएच तक ये कलरलेस है। 9 के ऊपर ये अपने आप को चेंज करता है, रेड की तरफ लेके आता है, और उससे ऊपर आप चले जाए तो रेड रहता है। दिस मींस फिनोल्फथलीन इज कलरलेस इन अ सॉल्यूशन विद पीएच लेस देन 9। 9 से कम हो यानी 0 से लेकर 8 तक की पीएच पर ये कलरलेस रहता है, इसका कोई कलर नहीं होता। जैसे पानी है, वाटर है, कलरलेस है, उसका कोई रंग नहीं होता, वैसे ही फिनोल्फथलीन का भी कोई रंग नहीं होता 9 पीएच तक। इफ पीएच इज अबव 9, अगर पीएच 9 से ज्यादा हो, फिनोल्फथलीन इज रेड, तो ये रेड हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपको एग्जांपल बताई हुई है, ये फिनोल्फथलीन है, ये 9 पीएच तक कलरलेस है, 9 के बाद यानी 9 पर और उसके बाद ये रेड कलर का हो जाता है। इसी तरह से लिटमस जो है वो 7 तक जो है, ये 7 तक ये रेड है, और 7 के बाद 7 से लेकर 14 तक ये ब्लू हो जाता है। इसी तरह से मिथाइल ऑरेंज 0 से लेकर 4 तक ये रेड है, और उसके बाद ये येलो हो जाता है। तो ये इसकी इंडिकेटर्स की ये एग्जांपल्स हैं। अब आपके पास ये टेबल भी है, मिथाइल ऑरेंज रेड है 4 पीएच पर, उसके बाद ये येलो हो जाता है। लिटमस जो है वो रेड है 7 पीएच तक, उसके बाद ये ब्लू हो जाता है। फिनोल्फथलीन जो है वो कलरलेस है 9 पीएच तक, उसके बाद ये रेड हो जाता है। अब है जी मैयर करने के तरीके। उसको मैयर करने के क्या तरीके हैं? पहला है यूनिवर्सल इंडिकेटर। सम इंडिकेटर्स आर यूज्ड एज मिक्सचर्स। कुछ इंडिकेटर जो है वो मिक्सचर्स के तौर पर काम करते हैं। मिक्सचर क्या है? द मिक्सचर इंडिकेटर गिव्स डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू। मुख्तलिफ पीएच वैल्यूज के ऊपर इनका जो कलर होता है वो मुख्तलिफ होता है। इस तरह हेंस इसलिए इट इज यूज टू मैयर द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। इस तरह आप कंपैरिजन करके उसकी पीएच मालूम कर सकते हो। सच अ मिक्स्ड इंडिकेटर, इस तरह जो मिक्सचर वाला इंडिकेटर है, जो मिक्सचर है इंडिकेटर के तौर पर जो यूज होता है, उसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं या सिंपली पीएच इंडिकेटर भी कहते हैं। The pH solution can be measured by dipping a piece of universal indicator paper in the solution। जो pH solution है वो कैसे आप यूज करना है? आपने सिंपली उस सॉल्यूशन में इस पीएच इंडिकेटर का जो पेपर है, उस पेपर को सॉल्यूशन में आपने डिप कर देना है। तो क्या होगा? द पीएच इज देन फाउंड बाय कंपेयरिंग द कलर। तो आपने उसका जो कलर ऑब्टेन होगा उससे आपने कंपैरिजन करना है। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपके पास पीएच इंडिकेटर या यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको दिया हुआ है। अगर आपके पास रेड है तो 1 है, इसी तरह से सो ऑन ये चलता जाएगा।
तो जो भी कलर आपके पास आएगा इसके साथ आपने कंपैरिजन करना है। मिसाल के तौर पर ये कलर आता है तो इसका मतलब उसकी पीएच 6 है, ये आता है इसका मतलब 8 है, ये आता है उसका मतलब 10 है, यानी जो भी कलर आपके पास आता है उसका मतलब उतनी उसकी पीएच होगी। अब दूसरा है पीएच मीटर। द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड विद अ पीएच मीटर। दूसरा तरीका ये पीएच मीटर है, ये जो आपको ये मीटर दिखाया हुआ है ये। इट कंसिस्ट ऑफ पीएच इलेक्ट्रोड, ये आपके पास पीएच इलेक्ट्रोड है कनेक्टेड टू अ मीटर, जो मीटर के साथ जुड़ा हुआ है। द इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इनटू द सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रोड है इसका, इसको सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है। ये तस्वीर में आपको पानी दिखाया हुआ है, वाटर। द मीटर शोज द पीएच आइदर ऑन अ स्केल और डिजिटली, तो ये स्केल वाला भी होता है डिजिटल भी होता है। ये तो स्केल वाला है ना, सुई वाला, जैसे आपके पास वॉच होती है वो स्केल वाली हो, सुई वाली हो या डिजिटल हो, दोनों होती है, वैसे ये डिजिटल भी होता है और स्केल वाला भी होता है। ये स्केल वाला है, ये पानी हमने रखा हुआ है तो पानी की पीएच वैसे 7 होती है, तो ये देखो ये आपको 7 नजर आ रहा है। कोई और सोल्यूशन होगा, मिसाल के तौर पर आप लेमन का जूस ले लो, उसमें डिप कर दो तो वो एसिडिक होगा, उसकी पीएच 7 से कम होगी, 4 होगी, 5 होगी, 2, 1, 0, वो डिपेंड करता है उसकी एसिडिटी पे। तो इसी तरह से बेस वाले सोल्यूशन में डिप कर दो तो 7 से ज्यादा पे सुई चली जाएगी इसकी। तो अब पीएच मीटर क्या, इट इज मच मोर रिलायबल, ये ज्यादा काबिले भरोसा है, ये ज्यादा रिलायबल है। जैसे वो डॉलेंस वाले कहते हैं ना, डॉलेंस क्योंकि रिलायबल है, तो डॉलेंस वाला जो फ्रिज है वो आम फ्रिज के मुकाबले में 5,000 रुपया 10,000 रुपया महंगा आता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बस अपनी ऐड दी हुई है कि डॉलेंस रिलायबल है, ज्यादा काबिले भरोसा है। इसी तरह से पीएच मीटर भी ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा काबिले भरोसा है एंड एक्यूरेट, और ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा दुरुस्त तरीका है ऑफ मेजरिंग पीएच, पीएच मालूम करने का, देन यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर बानिस्बत यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर मीटर के थ्रू। दो अगरचे दी लेटर इज मोर कन्वीनियंट, जो बाद वाला, ये लेटर का मतलब होता है जो बाद में जिसका जिक्र किया जाए, ये इंग्लिश वाला लेटर वो नहीं है जिसका मतलब खत होता है, इस लेटर का मतलब है सानी जिक्र, यानी जिसका जिक्र बाद में किया जाए। अब इस लाइन में पहले यहां पर जिक्र हुआ है पीएच मीटर का और बाद में जिक्र हुआ है यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर का, तो यहां पर लेटर का मतलब है यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। तो लेटर यानी यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर इज ऑफन मोर कन्वीनियंट, आसान तरीका जो है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर मीटर का है, लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर का है, लेकिन ज्यादा काबिल भरोसा जो है वो पीएच मीटर वाला है। ठीक है बेटा।